तेरी अच्छी बनेगी। जीवन में सत्संग प्राप्त हो रहा हो, संत का संग प्राप्त हो रहा हो, तो समझिए भगवान मुझे हमें अपना जन जानते हैं, तभी ये प्राप्त हुआ है, बिना इसके मिलने वाला नहीं है? कल आपने कथा श्रवण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट से कथा को कर्मकांड घाट पर ले गए, तीर्थराज प्रयाग में। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से ज्ञान घाट पर लेकर गए कैलाश, जहां वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं मां पार्वती मैया। कैलाश का दिव्य शिखर है, उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहे तो बरगद। आपको एक शोध मैं बताऊं, अमेरिका की एक कंपनी है गूगल, बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं। अभी लगभग 1.5-2 साल पहले गूगल ने अपने एक सैटेलाइट से कैलाश का रिसर्च किया। ये नेट पर पूरा ये इसका स्टोरी पूरा पड़ा हुआ है, पूरा रिसर्च पड़ा हुआ है, कभी समय मिले तो देखिएगा। तो उसने जब अपने हाई डेफिनेशन के कैमरे से ऊपर से एरियल व्यू से कैलाश का जब क्लोज फोटो लिया हाई डेफिनेशन में, तो क्या देखा कि कैलाश के पहाड़ पर ऊपर में शिखर के पास पत्थर में मूर्तियां बनी हुई हैं। और मूर्तियां कितनी बड़ी बड़ी हैं? 100 फुट से लेके 150 फुट लंबी लंबी मूर्तियां पत्थर में उकेरी गई हैं, स्पष्ट मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। अब आप बताओ, कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं जब, तो इन मूर्तियों को बनाया किसने हो? प्रश्न है ना। माउंट एवरेस्ट पर तो सैकड़ों लोग चढ़े, कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा। यदि कोई ऊपर गया नहीं तो इन मूर्तियों को बनाया किसने? किसने बनाया? वहां सदैव भगवान शंकर और मां पार्वती जी का वास है। हो सकता है कि पूजन करने के लिए बाबा ही मूर्ति बनाए हो। सदा जहां शिव उमा निवासो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती मैया का सदैव वास है। उस वृक्ष, उस पर्वत पर एक वृक्ष है बरगद का, दिव्य वृक्ष है। कभी उसके स्वरूप में मलिनता का दर्शन नहीं होता, कहें तो वहां पतझड़ नहीं आता। यहां एक निवेदन करूंगा, शरीर भले बूढ़ा हो जाए, मन को बूढ़ा मत होने दीजिएगा। क्यों? शरीर जुबान रहा, मन बूढ़ा हो गया ना हो तो पूरा जीवन व्यर्थ है। और शरीर बूढ़ा है, यदि मन युवानी में है, तो उस बुढ़ापे के शरीर का जीवन के व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये नवीनता कैसी रहेगी? तो इसका एकमात्र उपाय है सत्संग और भजन। जहां भजन होता है वहां बुढ़ापा नहीं आता। मन को, शरीर को भले आ जाए। कई, क्षमा करिएगा, कई घर में ऐसे बच्चे होते हैं बूढ़े की तरह हो जाते हैं। 4-5 लोगों को तो मैं जानता हूं कि जो बचपन से सीधे बुढ़ापा में चले गए, उनकी जवानी अइबे नहीं की। आप कहोगे महाराज कैसे? हाँ, 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो भी कथा सुन रहे हो तो सोचेंगे महाराज हमारे बारे में का बोल रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं महाराज? जिस प्रकार बुढ़ापे में मनुष्य लुंज पुंज बना रहता है, जवानी में भी बहुत दर्द है, हो हमेशा चेहरे पर 12 बजा है। हा? ये जीवन नहीं है माई बाप। जीवन की हमेशा एकदम तेज बना रहे, आदमी स्वस्थ दिखाई पड़े, किसी भी व्यवहार के लिए तत्पर दिखाई पड़े, ये युवानी का लक्षण है। और जहां भजन होता है वहां मन सदैव उमंग से भरा रहता है। देखिए, मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन का प्रभाव जीवन के हर व्यवहार पर पड़ता है। आदमी कथा में बैठा है, मन हो रहा है
6:15 हो गए हैं, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? आप कहो। एक दिन हम कथा गा रहे थे, कथा गाते गाते पराठा खाने का मन हो गया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही भगवान को भोग लगाने का प्रसंग आया, उसी में पराठा खाने का मन हो गया। मन है वो साहब कुछ भी। कथा कहने का अर्थ है भजन मन को सदैव उमंग से बना के रखता है, भर के रखता है, और इसी उमंग के कारण मन में मलिनता नहीं आती। वो बरगद का वृक्ष नित नूतन सुंदर सब काला, उसका परिचय है। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष पर, जो कैलाश में है बरगद का वृक्ष, वहां पतझड़ नहीं आता। कारण है कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकर भजन किया करते हैं। भजन का इतना प्रभाव है माई बाप। देखिए, आप घर में रहते हैं, घर के जिस भाग में भजन होता है उस भाग का परमाणु, और जिस भाग में बैठकर संसार की चर्चा होती है उस स्थान के परमाणु, दोनों एक ही घर में होने के बाद भी अलग अलग हो जाते हैं। आप इसका सूक्ष्म अन्वेषण करिएगा। घर में कोई ऐसा स्थान होता है जहां बैठने के बाद बिना मतलब के झगड़ा होता है। खाली बैठ भर जाओ, झगड़ा हो जाएगा पत्नी के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ। खैर, पत्नी के साथ तो कहीं भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है, वो तो नेशनल परमिट है। कहने का अर्थ है हमारे व्यवहार का प्रभाव हमारे घर के वातावरण पे पड़ता है? जहां भजन साधक के लिए हर स्थान निश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर भजन करना है, कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर समाज की चर्चा करनी है, और तो और कहां बैठकर झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा अपने महलों में कोप भवन बना के रखते थे। कोप मतलब जानते हैं? कोप यानी क्रोध। उस घर का नाम ही होता था क्रोध भवन। जिसको गुस्सा आता था उस घर में जाकर चिल्लाने लगता था, और जिसके साथ झगड़ा होता था वही पहुंचता था, उसी में फर आएंगे। क्यों? हमारे क्रोध से पूरे घर का वातावरण न बिगड़े, केवल इसी घर का वातावरण बिगड़े, इसलिए अलग से स्थान बना के रखा जाता था। स्थान निश्चित करिए भोजन का, भजन का। जानवर जैसा, पशु जैसा हाथ में थाली लेकर पूरे घर में घूम घूम कर भोजन करना, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं है? कहीं व्यवस्था नहीं है, वो बुफेलो सिस्टम ही लगा हुआ है। हाँ, उसका नाम बुफे है, लेकिन बुफे नहीं है, बुफेलो सिस्टम है। वो हाथ में ले लो, खड़े खड़े शुरू हो जाओ। कहीं ऐसी व्यवस्था है तो लीजिए, प्लेट में भोजन लीजिए, और किसी उचित स्थान को देखकर वहां बैठकर फिर भोजन करिए। मनुष्य खड़े होकर भोजन नहीं करता है, वो पशु के लिए बना है। मनुष्य, हम सभ्यता से संपन्न है, हमको बैठ के भोजन करना चाहिए। भगवान शंकर इस वृक्ष के नीचे भजन करते हैं, इसका परिणाम नित नूतन सुंदर सब का। किसी भी काल में, ऋतु में ये बट बरगद का वृक्ष नित्य नवीनता से संपन्न रहता है। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष को देखे, दिव्यता देखकर हृदय में आनंद की लहर दौड़ी, और बाबा अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाकर और भजन करने के लिए बैठ गए। बाबा एकदम परम शांत आनंद में बैठे हैं। देखिए, जिस भाव का व्यक्ति हो, उस भाव का कार्य करने का अवसर मिल जाए तो चेहरे पर ऐसे चमक बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझे क्या बोले? क्या बोले? हम फंस गए ना?
जिस भाव का व्यक्ति हो उस भाव का कार्य करने का अवसर मिल जाए तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है माला जपने वाला आदमी, माला जपने के प्रेमी आदमी यदि साधुओं की मंडली में पहुंच जाए तो उसके चेहरे की चमक जाए, फिर देखिए चर्चा, निकालो फेंकना शुरू करो। मन लायक कार्य मिल जाए करने को तो जीव आनंद में आ जाता है। बाबा भजन में बैठे गदगद, बाबा के अवसर जानी पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दरयति कीन्हा, जानी प्रिया दरयति कीन्हा, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना। भगवान शंकर के भाव भंगिमा को देखकर, मुख की आनंद को देखकर मेरी मां पार्वती जी परमानंद में आ गई। देखिए, पति के चेहरे पर शांति की लकीरों को देखकर, शांति का भाव देखकर अर्धांगिनी को पति से अधिक आनंद की अनुभूति होती है। पत्नी भले कितना भी लड़े बोले, लेकिन पति को परेशान देखकर वो शांत नहीं हो सकती। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे परम शांत रूप में, मां पार्वती देखी आनंद में आ गई और मेरी मां दौड़ कर गई बाबा के पास। कल याद करिए, शंकर भगवान समाधि से जगे थे, सती मैया प्रणाम की तो बाबा ने कहां बिठाया था मैया को? सामने बिठाया था। आज पार्वती जी गई तो शंकर जी ने बाम भाग आसन हर देना। भगवान शंकर ने मां पार्वती को पुनः अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। कोई विधायक 5 साल विधायक रहने के बाद अगले इलेक्शन में हार जाए, 5 साल बिना विधायक के रहे, उसके बाद फिर इलेक्शन हो 5 साल बाद और फिर जीत जाए, तो पहली बार विधायक बनने में जो खुशी नहीं मिलेगी, वो एक बार हारने के बाद पुनः विधायक बनने में खुशी प्राप्त हो जाएगी। क्यों? जीवन में खोया हुआ स्थान जब पुनः प्राप्त होता है तो उसकी खुशी बहुत होती है। मेरी मां को बाबा ने वामांग में स्थान दिया, मेरी मैया गदगद हो गई हो, भवानी जी परम प्रसन्न। भगवान शिव ने पूछा, देवी आप क्यों आई हैं? क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चलने वाले न चलने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं गुणों के धाम हैं। प्रभु आप एक बात बताइए, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र हो सकता है? आपसे यदि मैं पूछूं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? कहिए नहीं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, मां पार्वती बोली, प्रभु आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा?
शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम है? पार्वती जी बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला अब तक समाप्त नहीं हुआ है। सती के शरीर में थी उस समय जो भ्रम उत्पन्न हुआ नाथ, वो भ्रम अब तक बना हुआ है। शंकर जी बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली आप ही के पास उपाय है। कहे रघुनाथ कथा विधि नारा, कहे रघुनाथ। प्रभु आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार से कथा सुनाएंगे, वो कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी। शंकर जी ने पूछा भ्रम क्या है आपको? अब यहां मां का भ्रम सुनिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आपको मैं देखती हूं आप दिन रात बैठ के राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? आप कहते हैं राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो एक राजा के पुत्र कैसे बन गए? और यदि राजा के पुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? देखी चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धि अति उनका महिमा सुनकर और पिछले जन्म में चरित्र का दर्शन करके मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। राम जी कौन है? यहां पार्वती जी ने प्रश्न पूछा। पूछे मैया, कौन मैया? पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। मां ने भगवान शिव से पूरा रामचरित्र के बारे में पूछा, एक एक प्रसंग को पूछा और अंत में कहती प्रभु आप तो तीनों लोक के गुरु हैं, यदि मेरे से कुछ पूछने में छूट गया हो आप उसको भी मत रखिएगा, उसको भी सुना दीजिएगा। क्यों? दर्शन करिए। वास्तव में यदि जिज्ञासु श्रोता प्राप्त हो जाए तो वक्ता गूढ़ से गूढ़ तत्व भी बता देता है। विद्यार्थी यदि मन लगा के पढ़ना प्रारंभ कर दे तो जो गुरुदेव होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो जितना जानते हैं सब बता देते हैं। कहां? आरत अधिकारी जह पावहि। इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो पहले पात्रता का निर्माण करिए। पात्रता का निर्माण होने के बाद सामग्री अपने आप आ जाएगी, और पात्रता नहीं है तो आने के बाद टिकेगी नहीं, ओवरफ्लो होके बाहर चली जाएगी। मां ने प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर बाबा गदगद हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आ। अच्छा आपसे एक बात कहें, किसी भी व्यक्ति के नाम को सुनने के बाद सबसे पहले क्या होता है? हाँ कहिए। हम यदि नाम लें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या हुआ? उनका चेहरा सामने आ गया ना। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनने के बाद उसका चेहरा सामने आता है। मां ने राम जी की कथा पूछी, भगवान शंकर के हृदय में हर हिय राम चरित सब आए।
हृदय में भगवान का चरित्र उतर गया, और चरित्र हृदय में आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाय। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। हृदय में राम जी का दर्शन हुआ और भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड समझते हैं? एक दंड में 24 मिनट होता है, 2 दंड में कितना हो गया? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए। अब पार्वती जी सामने हाथ जोड़े बैठी हैं। अब सोचिए, पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि बाबा 48 मिनट बाद बाहर आएंगे, क्योंकि ध्यान में जाने के बाद सहजता से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन मां बैठी है 48 मिनट। हम 10 मिनट केवल आंख बंद करके बैठ जाएं, आधा हॉल खाली हो जाएगा। लोग कहेंगे मुझे लगता है महाराज थोड़ा पावर नैप ले रहे हैं, सो गए, चलो चाय पी के घूम के आते हैं। लेकिन बाबा ध्यान में गए 2 दंड के लिए। मां हाथ जोड़े बैठी है सामने। ये है निष्ठा। शंकर भगवान सोचे ध्यान में हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है। आज यदि अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आ जाऊं, पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करूं, कथा गाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, कथा सुन के पार्वती को सुख मिलेगा, और आगे चलकर ये पूरे विश्व को सुख प्राप्त होगा। पूरे संसार को सुखी करने के लिए बाबा ने अपने सुख का त्याग किया और ध्यान से मन को बाहर ले आए। ये प्रसंग कहता है कि समाज को सुख करना हो, परिवार को सुख करना हो, तो अपने सुख का पहले त्याग करना पड़ेगा। अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति परिवार के बारे में नहीं सोच सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब बात परिवार की आए अपने सुख का त्याग करो, जब बात गांव की आ जाए परिवार के सुख का त्याग करो, बात जब प्रदेश की आए गांव के सुख का त्याग करो, बात जब देश की आए तो प्रदेश के सुख का त्याग करो, और बात जब मनुष्य जाति की आ जाए तो सर्वस्व का त्याग कर दो और व्यवहार करो कि मनुष्य मात्र सुखी हो जाए। ये धर्म है। ये मैं नहीं कहा, ये स्वामी विवेकानंद जी के श्रीमुख वचन है। बाबा ने अपने सुख का त्याग किया, ध्यान से बाहर आए और पार्वती जी के सामने कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किए। आइए, कथा में तो नित्य मंगलाचरण करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान शंकर के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा, ये चौपाई आप सबको याद है। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद सबसे पहला व्यवहार किया, पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद। धन्यवाद समझ रहे हैं ना? थैंक यू। छोटा सा शब्द है हो, लेकिन आदमी इतना कंजूस हो गया है कि इस बोलने में बहुत कष्ट होता है। हाँ, देखिए, बच्चों को एक बात सिखाइए, क्या? जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसको पहले देने का स्वभाव बनाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का आदत बनाइए। यदि सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देने का स्वभाव बनाइए। आदर चाहते हैं तो आदर देने का स्वभाव बनाइए। आप चाहते हैं कि आपको कोई थैंक यू बोले तो उससे पहले आप बोलने का स्वभाव बनाइए। क्यों? ये नेचर है, गिव एंड टेक फॉर्मूला है। जो आप देंगे वही प्राप्त होगा। जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ें उस जीव को धन्यवाद कहना चाहिए। यहां जो आयोजक परिवार हैं, तीनों परिवार जो हैं, गुप्ता जी हैं,
हमारे लोहिया जी हैं, सेठ जी हैं, मैं आप तीनों परिवारी जनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहता हूं। आपने मुझे रामेश्वरम में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल नहीं है हो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्य धन्य कहा। धन्यवाद धन्यवाद। हम तो एक बात कहें, यदि किसी के त्रास देने से भगवान याद आ रहे हो ना, तो उस सताने वाले को भी थैंक यू कहिए। आप हमको न सताते तो हमको भगवान की याद कहां से आती हो। एक एक महापुरुष थे, उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी। कर्कशा समझ रहे हैं ना? बोले तो आग बरसे मुंह से, लेकिन कभी उदास नहीं हुए। वो भगवान के सामने जाते थे तो दोनों हाथ जोड़कर कहते थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने इतनी कर्कशा पत्नी दे दी, मुझे आनंद हो गया प्रभु। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। वो कर्कशा बोलती है, मेरा मन उससे निकल के आपके चरणों में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। ये क्या है? किसी के सताने से यदि भगवान की याद आ रही हो, उनको भी थैंक यू बोलिए। कई लोग अपनी अपनी श्रीमती जी को देख देख के थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन ये सताने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं ये इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा से रामेश्वरम में कथा हो पा रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गलत दिशा में न ले जाइएगा। धन्यवाद कहिए। शंकर जी बोले, देवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं? बाबा बोले, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने आज पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जिन कथा प्रसंगों को मेरे से पूछा है भवानी जी, ये कथा भगवान राम की कथा गंगा जी के समान है। किसके समान है? गंगा जी के बारे में जानते हैं? कहां से निकली है? गोमुख से। कहां तक आई हैं? गंगा सागर तक। गंगा जी गोमुख से निकली और गंगा सागर तक आई। क्या रामेश्वरम में गंगा जी है? कहिए। शंकर जी कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली, परंतु जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आप मेरी जिह्वा से जो गंगा आज निकालने वाली है, इस गंगा को राजन एक दिन ले जाकर रामेश्वरम में भी प्रवाहित करेगा। ये राम कथा गंगा है। और केवल रामेश्वरम नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहां कथा गाने के बाद हम लोग 13 तारीख को मॉरिशस चले जाएंगे, अफ्रीका में। वहां 9 दिन 15 अगस्त से 23 अगस्त तक 9 दिन राम कथा गंगा प्रवाहित करेंगे। सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के जिस कोने में जाइएगा वो गंगा मिले चाहे न मिले, ये राम कथा गंगा अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगी। यही इस कथा गंगा की महिमा है। इसलिए बाबा ने कहा, केवल भारत नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा।
ये गंगा है। रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लिए आप लोग? सारे लोग कर लिए? हम अभी नहीं किए हैं, हम करेंगे आने वाले दिनों में। समुद्र में स्नान किए होंगे, फिर कुंड में स्नान किए होंगे, फिर जाकर बाबा का दर्शन किए होंगे। ये नियम है ना। हाँ, गंगा तट पे जाके लोग गंगा जी में नहाते हैं। सब नहीं नहाते। सब नहाते हैं क्या आप बताओ? कई लोग तो पानी छिड़क के चले आते हैं, बहुत ठंडा है। आप दर्शन करिए, गंगा तट पे जाने के बाद भी लोग नहीं नहा पाते। उसी प्रकार कथा पंडाल में बैठने के बाद भी लोग नहीं सुन पाते। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज कथा में जाने के बाद हम ध्यान में चले जाते हैं। हाँ, कुर्सी पर तो और अच्छा ध्यान लगता है। नीचे थोड़ा कष्ट भी हो, यदि सोफा कुर्सी मिल जाए 3 घंटे चोखी कथा महाराज सुनाए। आप कहा सुनाए? ऊपर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? हम तो ध्यान में बैठे थे। जिस प्रकार गंगा तट पे जाकर लोग कथा गंगा स्नान नहीं कर पाते, उसी प्रकार कथा में भी आकर कई लोग कथा नहीं सुन पाते। महापुरुष कहते हैं अरे राम, सब नहीं नहा सकते माई बाप। अभी कल की परसों भैया कह रहे थे कथा का आयोजन कराएं। शोभा यात्रा के पहले गंगा जी में डुबकी लगाने गए, कान में पानी चला गया, 7 दिन सुनाइए देना बंद हो गया। अब बताओ। अभी हम लोग गए थे पशुपतिनाथ कथा करने पिछले साल, तो मेरे इस कान में इन्फेक्शन हो गया। अब वो स्वयं 5000 की हाइट पर, 5000 की हाइट, ऊपर से ठंड, जहाज से गया, प्रेशर और अप डाउन हुआ। इधर तो सुनाई भी देता था, पशुपतिनाथ पहुंचा तो इससे पूरा सुनाई देना बंद हो गया। 50% पे काम चला। अब ये लोग बाएं बैठ के गाएं बजाएं तो हमको सुनाइए न पड़े कौन स्केल में बज रहा है क्या, अंदाजे